मसीह की सलीबी मौत वो वाहिद मौत है जिसका पहले से नबियों ने जिक्र किया और वो नबियों की नबूवतों के मुताबिक हुई। ये बात बड़ी ख़ास है क्योंकि दो बड़े नबी जो यसाया और दाऊद हैं। जब मैं दाऊद कहता हूँ तो मेरी मुराद ज़बूर की किताब है जिसमें दीगर मुसन्निफीन भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में और उसकी हयात अक़दस के बारे में जो नबूवतें हैं वो यसाया और ज़बूर की किताब में। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नौजवान भी मौजूद हैं और जितने नौजवान हैं बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है ये एक तारीखी वाक़या है और ये ऑथेंटिक बात है और इसमें बहुत से पिलर्स हैं जिनकी वजह से हम जानते हैं कि ये सच्चाई है, जिसमें एक बड़ा पिलर नबियों की नबूवतें हैं। मिसाल के तौर पर जो मैं अभी ज़बूर गाऊंगा, ज़बूर 22 यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में नबूवत है जो दाऊद नबी की मार्फत यीशु मसीह से 1000 साल पहले उसकी पैदाइश और उसकी सलीबी मौत से 1000 साल पहले दाऊद नबी ने पहले ही बता दिया था पहली आयत में कि वो जब सलीब पर नजात दहिंदा होगा तो वो ये कहेगा कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी आयत में उसका गतसमनी बाग में जो दुआ है उसका खुसूसी अंग नजर आता है और छठी आयत में ये कि उसे हकीर जाना जाएगा। ये मैं ज़बूर 22 की बात कर रहा हूँ। जो नौजवान है वो घर इन चीज़ों की स्टडी किया करें क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप ऐसे ही नहीं हैं, आप चट्टान पर खड़े हैं। 7वीं आयत ज़बूर 22 की मसीह का मज़ाहिका उड़ाया जाएगा, उसका तमस्कर उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। 12वीं आयत उसे घेर लिया जाएगा, रोमी फौजी उसे घेर लेंगे। 13वीं आयत उस पर लान तान की जाएगी। 15वीं आयत के मुताबिक वो सलीब पर प्यासा होगा। 17वीं आयत के मुताबिक उसके हाथों और पाँव में कील ठोके जाएंगे। 16वीं आयत के मुताबिक उसके हाथ और पाँव में कील ठोके जाएंगे और 18वीं आयत के मुताबिक ज़बूर 22 की मसीह की पोशाक को बांट दिया जाएगा। मेरे अजीजों, उसका मर के जी उठना जो हमारी बुनियाद है वो एक सच्चाई है जो नबूवतों से साबित है। जोरदार तारीफ। ज़बूर 22 मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया, मिन्नत मदद फरियाद से मेरी क्यों तूने मुंह मोड़ दिया। दिन और रात पुकारूं तुझे मैं, हरगिज़ ना खामोश रहूं, तुझसे जवाब ना पाऊं कोई भी, गम में ही मत होश रहूं। मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। एक बहुत मशहूर आयत भी इसी ज़बूर की दूसरी आयत है जो अक्सर मीटिंग लीड करते वक्त हम कोट करते हैं। लेकिन तू कुद्दूस है और लेकिन तू ही पाक है और कुद्दूस तू ही कहलाता है। लेकिन तू ही पाक है और कुद्दूस तू ही कहलाता है। इस्राएल की हमदो सना पर तख्त तेरा लग जाता है। मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। घेर लिया है मुझको बसन के जोरावर सांडों ने खुदा। घेर लिया है मुझ
मुझको पसंद के जोरावर सांडों ने खुदा गरजने वाले फाड़ने वाले शेर की मानिंद मेरे खुदा गरजने वाले फाड़ने वाले शेर की मानिंद मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा गाइए मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। मैं जा रहा था मुनादी के लिए ओकाड़ा, तो बस स्टैंड तक जिस टैक्सी में तो बैठा था वो टेलीविजन का पहले आर्टिस्ट भी था, अब वो तबलीग करता है। तो उसने जब मेरे हाथ में बाइबल देखी तो उसने भरपूर मुझे दावत दी और मैंने उसके सामने ज़बूर 22 खोल दिया, क्योंकि ये बात काबिल गौर है कि जो ज़बूर की किताब है वो तमाम कौमों के नज़दीक वो इल्हामी किताब है। और जब मैंने ज़बूर में से ये ज़बूर पढ़कर सुनाया तो उसकी एक अजीब कैफियत तारी भी। मैंने उसको बताया कि मसीह, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं भी इवन ईस्टर के ड्रामों में भी हिस्सा लेता रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हकीकत नहीं है। मैंने उसको बताया नहीं, ये हकीकत है जो दाऊद नबी ने पहले से बयान की है। हालेलुया। मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया मिन्नत मदद फरियाद से मेरी क्यों तूने मुँह मोड़ दिया मेरे खुदा खुदा तूने मुझको छोड़ दिया। दिन और रात पुकारूं तुझे मैं हरगिज़ ना खामोश रहूं दिन और रात पुकारूं तुझे मैं हरगिज़ ना खामोश रहूं तुझसे जवाब न पाऊं कोई भी गम मेरी मदहोश रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया मेरे खुदा मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया क्यों तूने मुझको। थोड़ा सा याद करते हैं सिर्फ इसकी पहली दो लाइनें मिलकर, सारे मिलकर हैं। ये जरूरी है कि खुदा का कलाम हम याद रखें, तो मेरे साथ सब कहें मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया गाइए मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया क्यों तूने मुझको छोड़ दिया क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। हालेलुया। सब कलाम की इन बातों को मेरे पीछे दोहराएं, कहें तेरा कलाम सच्चाई है। तेरे कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गया तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जोरदार ताली सच्चाई के लिए। ये सुना मुक्ति दिलाए अंधेरों
सूरमा, जिंदगी का दे बुलारा, ये सुना, 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 ये सुना। तो एक बड़ा भाई था, उसने छोटे भाई को डरा के रखा हुआ था कि जो चोरी मैंने की है, अगर तूने अम्मी डैडी को बताया तो मैं तुझे बाद में बहुत मारूंगा। उस वजह से वो छोटा भाई डरा रहा, उसने नहीं बताया, हालांकि सच्चाई उसको पता थी। मैं ये तो नहीं कहता कि हम छोटे भाई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर दुनिया झूठ दलेरी से कह सकती है तो हम तो सच्चाई को जानते हैं। सच्चाई से कौन कौन वाकिफ है, अपने हाथ हिलाए। क्रूस पर लहू जो बहा है, नाम है दिल का दुना है, ऐसा कर। क्रूस पर लहू जो बहा है, नाम है दिल का दुना है, तेरे मेरे पापों का बोला, जिंदगी का देखो बिहारा, तेरे मेरे पापों का बोला, जिंदगी का देखो बिहारा। ये सुना, 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 ये सुना। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। हालेलुया, हालेलुया। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देखो बिहारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देखो बिहारा। ये सुना, 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 ये सुना। आप सबके ये सुना, जिंदगी का राजा, जिंदगी का देखो बिहारा। आत्मा से दलेरी से ये सुना, जिंदगी का राजा, सच्चाई गाने आप, अल्टीमेट ट्रूथ गाने आप। ये सुना, 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 ये सुना। नेक और बद की पहचान का जो फल था, उसका दरख्त का फल खाने के बायस नाफरमानी का गुनाह हुआ और हम जिंदगी के दरख्त से जुदा हो गए। हम अब जिंदगी के दरख्त तक वापस नहीं पहुंच सकते थे। ये वही दरख्त है जो कड़वे पानी में डाला जाता है तो उसकी कड़वाहट को खत्म कर देता है। ये वही दरख्त है जो उस दरख्त पर जो लानत की अलामत है, यानी सलीब, जब उस पर यह दरख्त लटकता है तो उस सलीब की लानत को बरकत में बदल देता है।
खुदा का शुक्र हो कि हम उस तक जब नहीं पहुंच सकते थे, वो हम तक पहुंचा और हमारी बदियां अपने पर उठा ली। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही। खुदा की हजूरी से हम जुदा हो चुके थे, जिंदगी की पानी की नदियों से जुदा हो चुके थे, रूह कुदस की बरकत से जुदा हो चुके थे। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही। रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी। सुनिए, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। जो कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। वो साथे जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा। इस गजल में कुछ अल्फाज हैं जो कुछ लोगों को शायद उनकी ना समझ आए, इसलिए बताए देता हूँ। साथे का मतलब है वो लम्हे जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा। वो इसलिए छोड़ दिया गया जब उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया गया ताकि मैं छोड़ा हुआ ना रहूं, आप छोड़े हुए ना रहें। वो साथ जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, मेरे मिलन की मेरे पाप से वो घड़ियां थी, मेरे मिलन की मेरे पाप से वो घड़ियां थी। जो रोज कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। इलेक्ट्रिक गिटार की जो आवाज़ है उसको ये मॉनिटर में कम कीजिए ताकि अल्फाज की हमें भी समझ आ सके। और ना म्यूजिक ये आखिरी इसका शेर है, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। खुदावंद ने जो किया उसके एवज हम उसे क्या दे सकते हैं। गीत अभी गाया गया, क्वायर ने जबरदस्त प्रस्तुति की।
हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते और ना ही वो हमसे कुछ मांगता है। सिर्फ एक चीज मांगता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होगा चश्मे तर। चश्मे तर का मतलब है भीगी आंखें। नहीं था लफ्ज कोई है मसीह शुक्र के लिए, नहीं था लफ्ज कोई है मसीह शुक्र के लिए, वो चश्मे तर से रवा आंसुओं की झड़ियां थी, वो चश्मे तर से रवा आंसुओं की झड़ियां थी, जो कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां। अल्फ्रेड भाई ने तवील प्रस्टिश का सेशन कहा है और पता नहीं मैंने उनसे पूछा भी है कि कितना तवील, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना ही तवील बहुत ज़्यादा हो कि आप बाद में ये ना हो कि जिथे इश्तेहार से मेरा ना है तुसी उत्थे आओ ही ना, नहीं बहुत तवील। मैं ये आज के प्रोग्राम के हवाले से 2 मिनट में ही बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करने के लिए आप कोई पेन नहीं लेता, जिसमें बाकायदा क्वायर ने तैयारी की हो, जिसमें बाकायदा सोच समझ के स्टेज पर मेहनत करके कि हर गीत से पहले, क्योंकि खुसूसी प्रोग्राम है, खुसूसी तैयारी की गई और 3 सेक्शंस में लोगों ने लीड करते हुए खूबसूरत बातें जो वो पहले से तैयार करके लाए, वो उनका वो कहना और फिर क्वायर का वो, ये तमाम चीज़ों में आजकल सीधे गल है, एक बंदा बुला लो गांधा जाएगा सारे गाने, ये भी अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले तैयारी के साथ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें बहुत मेहनत होती थी और हर तरह से लोग अपने पैसे से अपने बच्चों को क्वायर की प्रैक्टिस में भेजते थे, वो चीज़ अपनी लिए अब हर चीज़ में कि जी ठीक है हमें गाड़ी फराहम हो तो हम सब कुछ करें, लेकिन ये प्रोग्राम नजर आ रहा है जज्बे से किया गया है। खुदा का शुक्र है, मेरा भी प्रोग्राम है। तेरे लहू से खुदा हर एक दिल बिल्कुल तेरे लहू से खुदा हर एक दिल बिल्कुल। अगर उस्तादों का जिक्र ना हो तो ये भी जाती है। इस वक्त भाई इरफान पीटरफोर्ड बैठे हुए और मैं अंकल जी को याद करता हूँ इस लम्हे में, वो मेरे उस्ताद थे पास्टर स्किल सोच, और उनसे इस गीत में उनसे मुझे दाद मिली थी कि यार तू बड़ा अच्छा लिखा है, उनका इतना कह देना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और आज मैं इस लम्हे में उनको याद करता हूँ। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे,
तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दया है और सच्चाई का रास्ता है। अपने जीवन हर एक को, अपने जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी मजबूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी मजबूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूह पाक की, झुम्बश हो रूह पाक की। बारिश हो रूह पाक की, झुम्बश हो रूह पाक की। यहाँ पर ये जिक्र है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो कोई मेरे पास आएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएगी। वहां ये लिखा है कि उसने ये बात रूल कुद्दस के बारे में कही जिसे वो पाने को थे, जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, क्योंकि मसीह अब तक अपने जलाल में दाखिल नहीं हुआ था। वहां जलाल में दाखिल होकर होना ये था जो इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो अपना ही खून लेकर आसमानी मुकामों में दाखिल हो गया। और वहां पर जब उसने वो खून पेश किया तो अब्दी खलासी हो गई और रूल कुद्स को नाजिल करने के ऑर्डर जारी हो गए। हालेलुया। अब सब बारिश हो रूह पाक की, झुम्बश हो रूह पाक की। हर एक दिल में यीशु, हर एक दिल में यीशु, रूह की आग लगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदा हर एक दिल में तुझे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। खुदावंद की तारीफ कुछ देर और हम एक दो गीत और गाएंगे और फिर आगे मैं हैंड ओवर करूंगा। लेकिन उससे आपके सेशन के एंड पे हम एक भरपूर दुआ भी करेंगे। तो आप उस भरपूर दुआ में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम आखिर में मिलकर इस प्रस्तिश के माहौल में दुआ करें। कौन कौन दुआ करेगा? ठीक है, मुझे यकीन है कि आप सच बोलते हैं, आपने हाथ उठाए हैं। और कोई ऐसा करे कि आखिरी गीत आखिरी हिस्से से उठ के चला जाए, क्योंकि इसमें भी हम बड़े माहिर हैं। हमें सही पता होता है कि कौन सा टाइम निकलने का है इबादत से। प्लीज़ वो ना निकल के आप जाएं, क्योंकि वो प्रेयर सेशन बड़ा ज़रूरी है। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए हम सब भरपूर दुआ करेंगे और रूह कुद्स की बरकत को हासिल करेंगे। फिदिया मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे,
लब से मुझे रो दे के मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पिछले हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पिछले हाथों। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा सहारा मेरा सब कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। मैंने बहुत खूबसूरत गाया, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है कि एक वर्ष इस गीत की मैं भी गा दूं। उन्होंने भी ये गाया। जान दे कर्जवारी है चुकाया तेरा। मैंने हर जुर्म हर एक नोट मिटा तेरा। असल में जो इसका जो पहला शेर है अभी जो मैं गाने लगा हूँ, तजारत जो ट्रेड होता है, तजारत होती है, बिजनेस होता है, उसमें बेचने वाले भी दाम लगाते हैं कि हम इतने में बेचेंगे, और खरीदने वाले व्यापारी भी आते हैं,
वो भी दाम लगाते हैं, कीमत लगाते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे। जान दे कर्ज है चुकाया तेरा, जान दे कर्ज है चुकाया तेरा, मन हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे तूने मेरी बड़ी कम कीमत लगाई, खुदा कह रहा है तूने मेरी बड़ी अर्सा कीमत लगाई। किस कदर लगाई तूने कीमत मेरी, देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया, ये सच है जान दे कर्जवारी है चुकाया तेरा, जख्मी हाथों से दर्द खटखटाऊं आरिफ, जख्मी हाथों से, जो सोया होता है उसको बाहर से खटखटाया जाए तो उसको बुरा लगता है, जो रूहानी तौर पर सोया होता है खादम कलाम सुनाए तो सोए हुए को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बाहर ठक ठक की आवाज आ रही है, उसको जागने का कहा जा रहा है। आप ये मैं हर जगह कहता हूँ, ये ना देखें कि वो खादम खटखटा रहा है, ये देखें कि जिसने उस खादम को भेजा है वो खटखटा रहा है। अब बताएं आपकी जिंदगी पे किसका हक है? किसका हक है? खटखटाने वाले का हक है। वो जख्मों के निशान बता रहे हैं कि उसका हक है। जख्मी हाथों से दर्द खटखटाऊं आरिफ, जख्मी हाथों से दर्द खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने क्यों
दुआ के लिए। तब मैं आपसे रिक्वेस्ट है, जो खुदा के सामने बड़ी खूबसूरत थी कि वो जो आपने प्रेजेंटेशन देखी थी दस्तरखान के नाम से, जो खुदावन के नाम से दस्तरखान, जिसमें जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए खाना और सब चीज़ें मुहैया की जाती हैं खुदा के घर में। अभी हम हदिया उठाएंगे और वो सारा हदिया हम उधर कंट्रीब्यूट करेंगे। सॉरी, मैं आपको एक दफ़ा मैंने खड़े होने की माजरत कि मैंने आपको खड़ा किया है। प्लीज़ आप बैठें और एक गीत और गाएंगे इस दौरान हदिया, और एक फरमाइश भी आ गई है। ऐसे वो मुलायम है, एक दो गज़लें जो एक गज़ल के टाइम में ही जितनी देर तक हदिया आप खुदा उनकी ज़रूर मिला रहे हैं। आप खुश हैं इस काम से जो खुदा के लोगों ने शुरू किया है कि मसीह की मोहब्बत को यूं इस दस्तरखान के प्लेटफॉर्म से बांटा जाए? अगर आप खुश हैं तो तारीफ जा दें इस बात के लिए, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। जर्रा जर्रा उसके कदमों जो लगता ये यीशु तो कुल जानों का खुदा लगता है। जर्रा जर्रा उसके कदमों जो लगता नाम उसका हर बीमारी शिफा हमको लगा। नाम उसका हर बीमारी की शिफा हमको लगा। खून उसका सब गुनाहों की दवा लगता है। खून उसका सब गुनाहों की दवा लगता है। जिंदगी से लौट आए इस जगह पर। मैंने ज्यादा मुतवज्जो या उभारा नहीं इस प्रस्तुति के सेशन में ताकि आप बैठकर सुन सकें, लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे वालिद साहब जो थे, जब वो खुदा के बड़े हनीफ बंदे थे, उन्होंने जब पहली दफ़ा खुदा ने मुझे जब गज़ल दी तो उन्होंने इस शेर को बड़ा अप्रिशिएट किया था। कहते कि ये बहुत पावरफुल है। अभी कितने लोग हैं जो आज बरकत पा रहे हैं? हमेशा जब खुदावंद की हुजूरी में आते हैं कौन कौन बरकत पाता है? वो किस वजह से होती है? वो इस शेर में है। जिंदगी से लौट आई इस जगह पर आरिफ। जिंदगी से लौट आई इस जगह पर आरिफ। है किसी ने नाम यीशु का लिया लगता है। किसी ने नाम यीशु यीशु
जरा जरा उसके कदमों में झुका उसने उल्फत की इंतहा इंतहा की बेवफाओं से भी वफा की है उसने उल्फत की इंतहा बेवफाओं से भी वफा की है उसने उल्फत इंतहा की है। सिर्फ इसका एक शेर मैं कहूँगा, हम मसीह की सलीब से क्या सीखते हैं? सब कुछ तो वहीं से सीखते हैं, दुआ करना भी वहीं से सीखते हैं। सिर्फ ये शेर सुनने, ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, जिसने सूली पे भी दुआ की, जिसने सूली पे भी दुआ की, बेवफा से भी वफा की है उसने उल्फत इंतहा की है उसने उल्फत इंतहा इंतहा की है। पाकिस्तान में वैसे ही 25 सिस्टम होता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दुआ में गुजार लें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन दुआ में भी प्रस्तुति करेंगे, ज़रा खड़े होकर खुदा के नाम को इज्जत को जला देंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बड़े होने का सबूत दें। जो बचत बहुत निका होता है ना, वो मतलब मेरा जदों की इबादत शुरू हुई है वो नहीं टिके, लेकिन तुसी सारे बड़े हो। इस दौरान हम खुदावंद से उसकी आंख को मांगे, खुदावंद की फायर हमारी जिंदगी में आए और हम एक बार फिर ताजा हो जाए मसीह की मोहब्बत में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानता मगर खुदावंद का रूह इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये जो जमात यहाँ पर खड़ी है इसमें से बहुत से मिशन का काम करेंगे। आप खुदावंद के नाम से रूहें जीतेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
शब्दों के अंदर लग गई कि उन्होंने वो रुके ही नहीं। वो आग आपको ठहरने ही नहीं देती, वो आग आपके अंदर लग चुकी है, वो आग आपके ऊपर है, वो उसकी रूह की आग है जो आपकी जिंदगियों पर है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। एक काम नया तू करेगा, ईमान में कर। किसका ईमान है? एक नया काम होगा, एक काम नया तू करेगा, ईमान में दरिया बनेगा, हरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हरे दरवाजा जो बंद। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान, दुआ के लिए तैयार हो जाए। ये पहाड़ भी मैदान, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। मैं इंतजार से सब अपने हाथों को उठाए और इसी वक्त रूह कुदस की आपके शोले हमारी जिंदगी पर आ जा रहे हैं। आप में से कई हैं जो एक नई बरकत को रिसीव करेंगे, कुछ हैं जो गैर जुबान की बरकत आपके अंदर से जारी हो रही है। आप अभी अपने होठों को खोलें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू हो। आपकी खिदमत के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है, आपकी दुआया जिंदगी के अंदर एक नई बरकत खुदावन लेकर इस वक्त वो कलवरी की सलीब से उसका लहू जारी है और मैं कई जिंदगियों को धुलते हुए महसूस करता हूँ। आप उस खून से धोए जा रहे हैं, आप बहाल किए जा रहे हैं, आप भूल चुके थे, बुझे हुए चिराग थे, खुदावन आपको फिर से जिंदा कर रहा है, खुदावन आपको फिर से एक नई फायर दे रहा है। आए आप हाथ उठाए ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। दुआ करते जाएं। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन पर आप हाथ रखें। अगर आपके नजदीक बच्चे हैं, आप प्रोफेटिकली उन पर हाथ रखें। ये वो नस्ल है जो खुदावंद का एक बहुत बड़ा काम करने को मजबूर है। नौजवान अगर आपके पास है, टीनेजर्स हैं, उन पर हाथ रखें, खुदावंद इन्हें इस्तेमाल करेगा। जैसे ही मैं कहूँ दुआ करें तो हम गैर जुबान में दुआ करना शुरू करेंगे, और जब मैंने कभी जिसने नहीं गैर जुबान में दुआ की, अभी वो बरकत आपके अंदर से जारी होगी। आए अपने हाथ उठाए सब, और आए सब मिलकर गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। दो तीन मिनट के लिए दुआ करते जाएं।
आए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस बड़े काम के लिए जो आज शाम हम सबकी ज़िंदगी में हो। उस बरकत के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे जो उसने हम सबको अता की है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ऐसा खुदावंद है जो अपने लोगों के दरमियान अपना तख्त लगाता है। तू जो कहता है वो करता है। अरे खुदावंद तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरा पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और उस बड़े काम के लिए जो तूने हमारे लिए किया कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। और आज शाम जब हम इसका जश्न मना रहे थे, आज शाम जब हम खुदावंद तेरी भलाइयों को, तेरी मोहब्बत को जो तूने सलीब पर हमारे साथ की, हम उसको याद कर रहे थे, तो ऐ खुदा तूने हमारे दिलों को गरमाया, तूने हमें बरकत अता की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदा और हम सारा जलाल तुझे देते हैं। यहाँ पर बैठी एक एक जिंदगी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमें बरकत दी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे दिल खुदावंद की प्रस्तुत से